तो हे गाइस, बिग बॉस सीजन 18 का बहुत जल्द एंड होने जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि वन ऑफ द फ्लॉपेस्ट सीजन रहा है। उसकी क्या वजह बनी है यही बताएंगे आपको इस वीडियो में बने रहेगा, वीडियो पूरी देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बिग बॉस सीजन के कॉन्सेप्ट की, यानी कि बिग बॉस की थीम की। तो बिग बॉस की जो थीम रही थी वो रही थी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। जबकि देखा जाए तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है शो से रिलेटेड, ना पास्ट ना फ्यूचर ना प्रेजेंट, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बस स्टार्टिंग में दो फाइनलिस्ट बता दिए गए थे, विवियन दिसेना को और एलिस कौशिक को। बट एलिस कौशिक तो एलिमिनेट हो चुकी हैं, अब सिर्फ विवियन बचे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट लाने का कोई वजह ही नहीं बनती। ये बिल्कुल बेसलेस कॉन्सेप्ट था, जिसकी वजह से ये भी एक रीजन रहा है कि ये फ्लॉप सीजन रहा है। और एक और वजह ये भी है कि विवियन दिसेना को लाडला कहा जा रहा है। तो ये सबके साथ अनफेयर है, क्योंकि अगर आप किसी को लाडला कहोगे, किसी को फेवरिज्म दोगे, तो दूसरों के लिए अनफेयर रहेगा। ये बात हर कोई जानता है, हर किसी को पता है और हर कोई मेंशन भी करता है। बट शो के एपिसोड्स में नहीं दिखाया जाता, क्योंकि अगर ऐसा दिखाएंगे मेकर्स, तो मेकर्स ही बैड माने जाएंगे, बुरे कहे जाएंगे। बट ये हर किसी को पता है और इस पे काफी ज्यादा बहस हो चुकी है, काफी टॉपिक्स भी हो चुके हैं। और दिग्विजय का एलिमिनेशन भी इसी वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने टारगेट किया था विवियन दिसेना को। तो ये बहुत बड़ी वजह है, जिसने टारगेट किया है विवियन दिसेना को वो शो से आउट हुआ है। तो ये भी एक मेन वजह है बिग बॉस के शो के फ्लॉप होने की। बात अगर दिग्विजय की हुई है तो ये भी आपको बताते चलें कि दिग्विजय का अनफेयर इवेक्शन भी एक वन ऑफ द पॉइंट्स रहा है इस शो के लो टीआरपी गिरने का, क्योंकि दिग्विजय की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा लोग शो देख रहे थे दिग्विजय की वजह से। और जब उनका अनफेयर इवेक्शन हुआ है तो घर के साथ साथ बाहर के लोग भी ये मान रहे हैं कि दिग्विजय का इवेक्शन भी मेकर्स की प्लानिंग है, और जिसकी वजह से इस सीजन को फ्लॉप कहा जा रहा है। इडेन और अभी यामिनी, उनका भी एलिमिनेशन हुआ है, उन्होंने भी ये बात कही है, ये बात मेंशन की है कि दिग्विजय के साथ काफी ज्यादा अनफेयर हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भी मेन पॉइंट, ये मेन लूप हो सकता है शो के फ्लॉप होने का। एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि हमें शो में रियल कनेक्शन बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कि पिछले सीजन में हमने देखा है कि बहुत जल्द बहुत सारे कनेक्शन बनते हैं। यहाँ पे हमें जितने भी कनेक्शन दिख रहे हैं वो समीकरण के मुताबिक दिख रहे हैं, समीकरण के बेस पे दिख रहे हैं। चाहे वो तो अविनाश का ईशा के साथ हो, अविनाश का विवियन के साथ हो, ये सब भी हमें जितने भी हैं ये हमें सिर्फ शो के लिए दिख रहे हैं। चुम और करण का हमें कह सकते हैं कि वो थोड़ा उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं, बट हमें कहीं ना कहीं करण की तरफ से वो भी शो के लिए लग रहा है। बात की जाए शिल्पा की और करण की और विवियन की, इन तीनों का तो ट्रायंगल चल रहा था, ये साफ साफ मेकर्स की प्लानिंग भी थी और मेकर्स इस चीज को काफी ज्यादा लाइमलाइट दे रहे थे। बट ये भी एक फेक एंगल है और ये भी फ्लॉप होने की मेन वजह है। नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं शो के टास्क का। जो शो में टास्क होते हैं, चाहे वो नॉमिनेशन का टास्क हो या फिर वो घर के राशन का टास्क हो, सारे टास्क हमें बेसलेस दिखाई दिए हैं। ज्यादातर टास्क तो हमें राशन पे दिखाई दिए जो बिल्कुल ही फजूल और बेकार हैं। स्टार्टिंग के 4 वीक्स तो हमें राशन की लड़ाई दिखाते गए, जिसकी वजह से हर कोई फेडअप हो गया, हर कोई बोर हो गया। शुरू में जो लोग देखते हैं वो यही मिर्च मसाला की वजह से देखते हैं, बट वो बार बार राशन की बात लाना, राशन पर लड़ना, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोग डिसहर्ड हुए और उन्होंने शो को देखना ही छोड़ दिया था। स्टार्टिंग में जब मेकर्स ने ये चीज देखी तो उन्होंने थोड़ा सा अपना एरिया चेंज किया, अपने टास्क चेंज किए, बट बहुत लेट हो चुका था। फिर उन्होंने एक नई चीज अपनाई, 3 नए वाइल्ड कार्ड लाके, जो कि काफी ज्यादा बोल्ड थी, जिनमें यामिनी, इडिन और अदिति थी। बट उनके आने के बाद भी कोई खास टीआरपी नहीं आई। जब शो के मेकर्स ने ये देखा कि इनके आने के बावजूद भी कोई शो को इतनी लाइमलाइट नहीं मिल रही है, तो उन्होंने तीनों को ऐसे एलिमिनेट किया जैसे किसी कचरा दान में किसी कचरे को वेस्ट कर देते हैं, ऐसे ही इन तीनों को साइडलाइन कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये भी एक मेन वजह थी इस शो को फ्लॉप होने की। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शो में सलमान खान का भी कोई इतना खास हमें नहीं दिख रहा है, कि वो भी शो को इतना ज्यादा दिल से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जब पिछले सीजन में हम देख सकते हैं कि वो शो में काफी ज्यादा इन्वॉल्व दिखते हैं, शो में कंटेस्टेंट को डांटते हैं, अपना इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं। बट इस सीजन में देखा जा सकता है कि उन्होंने 3-4 वीक्स तो शो के वीकेंड का वार तो किया ही नहीं, जिससे साफ वाजे होता है कि वो इतने कोई ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। ये भी एक मेन वजह, मेन लूप हो सकता है शो के टीआरपी लो होने का और शो के फ्लॉप होने का। हर साल लोग वेट करते हैं बिग बॉस ओरिजिनल का, बट 3 साल से इन्होंने एक नया शो बिग बॉस ओटीटी के नाम से जो रिलीज किया है, जो शो अनाउंस किया है, उसकी वजह से बिग बॉस ओरिजिनल को इतनी ज्यादा टीआरपी नहीं मिल रही है, क्योंकि हर 2 मंथ्स बाद वो शो शुरू हो जाता है। ये बिग बॉस खत्म होता नहीं है, उसके 3 मंथ्स बाद वो शो शुरू हो जाता है। और इस साल तो कुछ ज्यादा ही हद कर दी कि सीजन 18 शुरू होने से 20 डेज पहले ही बिग बॉस OTT 3 खत्म हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा घिचपिच हो रही है, काफी ज्यादा
फेड अप चीजें हो रही हैं, जिसकी वजह से ये भी एक मेन रीजन है कि इस शो की टीआरपी काफी ज्यादा लो रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लूप होल्स हमें दिखाई दिए हैं बिग बॉस के मेकर्स की तरफ से, जिसकी वजह से शो बहुत फ्लॉप रहा है, शो कहीं भी हिट नहीं रहा है। और बिग बॉस की इस सीजन की टीआरपी रही है 1.5, जो वन ऑफ द वीक रही है। लास्ट और मेन वजह हमें ये दिखाई दे रही है इस सीजन की कि बिग बॉस काफी ज्यादा बाइस दिखाई दे रहे हैं अपने मेन कलर्स के फेसिस पे, यानी कि अविनाश, ईशा, विवियन, शिल्पा, ये इनके मेन मेन कलर्स फेसेस हैं। इनके काफी ज्यादा बाइस दिखाई दे रहे हैं बिग बॉस के मेकर्स। जब भी ये नॉमिनेशन में जाते हैं तो कैसा भी क्राइटेरिया बना के इनको सेव कर लिया जाता है। जब भी ये कोई टास्क करते हैं तो इनको भी हर चीज में सपोर्ट किया जाता है, ना कि इनको कोई डिग्रेड किया जाता है। कुछ कंटेस्टेंट है जिसमें दिग्विजय, करणवीर, एक दो और कंटेस्टेंट है, उस जब वो कुछ करते हैं तो बिग बॉस इन्वॉल्व होते हैं और उनको टॉन्ट करते हैं सबके सामने। और जब ईशा बिचिंग करती है अविनाश के साथ, विवियन के साथ, तो कभी भी शो में दिखाई नहीं जाती है कन्फेशन रूम में बुला के। और जब करणवीर, दिग्विजय कुछ कर रहे होते हैं तो इन लोगों को बुला के एक तरीके से जलील किया जाता है। तो ये काफी ज्यादा दिखाता है कि कितने बाइस्ड हैं कंटेस्टेंट को लेके, अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को लेके बिग बॉस के मेकर्स। तो कहीं ना कहीं ये लोग भी नोट कर रहे हैं कि ज्यादा बाइसनेस दिख रही है शो से रिलेटेड। तो ये भी वजह है कि शो इतना नहीं चल रहा है और ये वन ऑफ द फ्लॉप सीजन रहा है। आपको क्या लगता है, क्या मेन वजह थी इस शो के फ्लॉप होने की, इस शो के टीआरपी सबसे लो होने की? आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।